एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 1 24-28 सेशन का ये हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पहला लेक्चर है, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सिलेबस में आप सभी बच्चों के यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी सवाल बेसिकली हमारे भारत के रिलेटेड, जैसे बॉर्डर से रिलेटेड हुए सवाल हो गए, क्षेत्रफल के आधार से कौन सा राज्य कौन सा हमारा देश बड़ा होता है, ये सब सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आज के इस वीडियो में लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया है चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी भविष्य में हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ लिंक अवेलेबल है, आप जहाँ भी फॉलो करना चेक कर सकते हैं ताकि भविष्य में कोई अपडेट आएगा तो वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पहला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री अमॉन्ग इंडियाज नेबर इज द स्मॉलेस्ट। देखिए इनमें से कौन सा देश है जो कि हमारे भारत के हमारे जितने पड़ोसी बेसिकली देश है उनमें सबसे छोटा कौन सा देश है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बेसिकली बताना है, ठीक है। नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है या बांग्लादेश है। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर अगर अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले एक टॉपिक क्लियर कर लीजिए। हमारे भारत के देखिए जितने भी पड़ोसी देश है सबका नाम आपको याद रखना है, सबके साथ कौन सा जो बॉर्डर शेयर होता है उस बॉर्डर का नाम भी आपको याद रखना है। जैसे जो लाइन बना जैसे रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, आपने नाम सुना होगा, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया कि हमारे भारत में जो ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे छोटा है, वो याद रख लीजिएगा, भूटान है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, भूटान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यही बात आपको हिंदी में भी लिखा हुआ चाहिए तो आपको मिल जाएगा कि भारत के पड़ोसियों में से कौन सा देश सबसे छोटा है, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी भूटान हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल बोला गया द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए हमारे भारत का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तरी भाग मतलब देखा जाए दिल्ली वाला क्षेत्र आप मान सकते हो, ऊपर के जितने जैसे जम्मू कश्मीर साइड होगा, ये सब के सब जो पार्ट होते हैं बेसिकली भारत के, ये कौन से जोन के नहीं कौन से क्षेत्र के अंतर्गत। देखिए क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली चार भाग में बांटते हैं। पहला होता है टेम्परेट जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र बोला जाता है। एक होता है वार्म टेम्परेट जोन, जिसे गर्म शीतोष्ण क्षेत्र बोला जाता है। एक होता है ह्यूमिड क्षेत्र, मतलब ह्यूमिड रीजन मतलब होता है आर्द्र क्षेत्र वाला। और एक होता है कोल्ड रीजन, जो उसे ठंडा क्षेत्र में बांटते हैं। तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा वार्म टेम्परेट जोन, या फिर इसे कहा जाता है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंदर नॉर्दर्न पार्ट आता है हमारे भारत का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। और इसी को हिंदी में लिखना रहेगा। तो भारत का उत्तरी भाग निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित होता है, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए भी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है विच स्ट्रेट सेपरेट्स। यहां पर देखिए बताना है कौन सा जो स्ट्रेट है, बेसिकली स्ट्रेट मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो कि दो लैंड मास यानी दो स्थल वाले भाग को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसे हमें स्ट्रेट या फिर जल मरुमध्य कहा जाता है, जलद मरुमध्य कहा जाता है, ठीक है। जो कि भारत को श्रीलंका से क्या करता है, अलग करता है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पाक स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट या मलक्का स्ट्रेट। तो याद रख लीजिएगा भारत और श्रीलंका के बीच जो स्ट्रेट बना हुआ है यानी जो जलद मरुमध्य बना हुआ है उसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल मरुमध्य कहा जाता है इसे, ठीक है। तो कौन सी जलद मरुमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करती है, याद रखिए पाक स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों ही हिंदी इंग्लिश के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया, देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट मतलब यहाँ टाइपिंग फॉल्ट है हमारे पास। क्या है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो भारत है, क्योंकि बहुत सारे पैमाने पे हो सकता है हमारा भारत कितना नंबर पाता है, यहाँ जो आपका बेसिकली जो सिलेबस है उस सिलेबस में याद रखिएगा आपको ज्योग्राफी का कॉन्टेक्ट ज़्यादा है, ना कि पॉपुलेशन सेंसस पढ़ना है, आपको जनसंख्या आधार पर नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं इंडिया, हमारे भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है, तो याद रखिए हमारा भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले हमारे भारत से टोटल 6 बड़े देश है, RCA, CBA, ये शॉर्ट होता है, पहले बता दे रहा हूँ, आर का मतलब होता है रूस। बाकी 5 के 5 जो कंट्री हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स बताना, क्योंकि पेपर में ये सवाल आपसे पेपर पूछा जाएगा तो आपको सबके नाम तो याद होने चाहिए। इसलिए कमेंट बॉक्स में ये जो हमने आपको 5 छोड़ दिया, पहला नाम बता दिया रूस, बाकी सारा का सारा जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा। और हमारा भारत जो आता है इंडिया, वो इस नंबर पर 7वें नंबर पर आता है कि 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, वो हमारा भारत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाएगा तो भैया रूस है, लेकिन 7वां सबसे बड़ा देश वो हमारा भारत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोनों ही के लिए होने वाला है। अगला बोला गया सुएज कैनल। देखिए सुएज कैनल जो है ये कब बना था, ये सुएज जो नहर है बेसिकली कब बना था, याद रखिएगा 1969, 1869, 1850 या 1849। तो लगभग ये 1869 में बन के तैयार हुआ था, या इसका स्थापना बोल सकते हैं बना था, जो कि बनाया गया था 1869 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अगला सवाल है
हमारा भारत जो है वो वर्तमान का बांग्लादेश, ठीक है, इतिहास का बांग्लादेश भले मान सकते हैं लेकिन वर्तमान में से बांग्लादेश हम कहेंगे, ठीक है। इसके साथ कितना किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है ये हमें बताना है। 3,310 किलोमीटर, 3,917 किलोमीटर, 1,752 किलोमीटर या 4,096 किलोमीटर। तो हमारा भारत जो हमारा पड़ोसी कह सकते हैं एक पड़ोसी देश है, वहाँ करिएगा, ठीक है, जिसका नाम बांग्लादेश है, उसके कितना किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, तो 4,096 किलोमीटर लगभग ये बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में कोई बच्चा लिखना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। फिर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारत से क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे से ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि RCA-CBA है, ठीक है। हमने आपको बताया था RCA-CBA, जिसमें सबसे पहले में आता है क्या, रसिया आता है, और इसके बाद हमारा 7वां नंबर भारत आता है। तो यहाँ पर जो 7 सबसे बड़े देशों में नाम क्या है, पहले ऑप्शन रसिया मिल रहा है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ग्रेट ब्रिटेन है। अगर आपने पाँचों छः, बेसिकली हमने आपको बताया था कि भाई सात में से 2 नाम बता दिए थे, भारत और रसिया का, लेकिन जो बीच के 5 थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिएगा जरा नोट करिएगा, तो पाँचों के पाँचों देश में लिस्ट में नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन मिल जा रहा है, रूस हमें पहले मिल जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही सवाल हिंदी में लिखना रहेगा जिस बच्चे को, तो आप लिख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला बोला गया इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अगर हम बात करें विश्व के स्तर पर हमारे भारत का जो जमीनी क्षेत्र है, यानी जो लैंड वाला पोर्शन हो गया हमारे पास, यानी ज्योग्राफिकल एरिया की तरफ से देखा जाए कितने परसेंट हम योगदान करते हैं। जैसे हम जानते हैं टोटल 100% है, तो 100% में 3/4 यानी लगभग बात किया जाए 74% क्या है, जल से घिरा हुआ। 1/4 पे चलिए हम लोग मान के रहते हैं, उसका भी हम लोग कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं एरिया वाइज हम बताना है। तो याद रखिए तकरीबन 2.4% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात हिंदी में पूछा हुआ है कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो याद रख लीजिएगा 2.4% है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आर लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए इनमें से पहले बात समझ लीजिए, यूनियन टेरिटरी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर डायरेक्ट जो शासन होता है वो केंद्र का होता है, केंद्र के द्वारा अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं उन पे काम करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास बताया गया कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के वेस्ट साइड कोस्ट में पड़ता है, बेसिकली जो पश्चिमी तट हो गया उसमें पड़ता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी हमारे दादर एंड नगर हवेली, ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास जो हमारे भारत के वेस्टर्न साइड में पड़ता है या पश्चिमी तट पे, उसका नाम है दादर एंड नगर हवेली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर हिंदी में भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा केंद्र शासित भारत के पश्चिमी तट पर है, तो दादर और नगर हवेली। अगला बताया गया नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग इन अरेबियन सी। अरेबियन सी यानी हमारे पास अरब सागर में जो स्थित द्वीप समूह है उसका नाम बताना। कौन सा द्वीप समूह जो बेसिकली अरब सागर में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, न्यू मोरे या नन ऑफ दिस। तो भैया हमारे पास क्या हो जाए, लक्षद्वीप क्या है, हमारे भारत का एक अरब सागर में स्थित जो द्वीप है उसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका लक्षद्वीप, इसका टिक कर लीजिएगा राइट आंसर। हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहे आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला है अ नैरो चैनल ऑफ स्ट्रेट। ये नैरो चैनल देखिए एक कोई समुद्र का क्या है, संकीर्ण सा रास्ता है जो कि क्या करता है, 2 बड़े बड़े लैंडमासों को या फिर 2 बड़े बड़े भूभाग वाले जमीनी क्षेत्र वाले जगहों को अलग करता है। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट बना हुआ जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर एक स्ट्रेट है, या ये जो कहना चाह रहा है कि भैया इस नैरो चैनल को क्या कहते हैं, तो याद है कि इसे स्ट्रेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेट राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात हिंदी में लिखा हुआ है कि समुद्र की एक संकीर्ण धारा जो 2 भूमि भागों को अलग करती है, ये क्या कहलाती है, टीला, पास, जलद मरुमध्य या घाटी। तो याद रखिए बच्चों ये कहलाता है जलद मरुमध्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर विद बाउंड्री विद इंडिया। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग बोला हुआ कि ये सब टॉपिक आता है पेपर में, तो भाई पढ़ के जाना, एकदम पढ़ना है ये सब बात। हमारे भारत के साथ इनमें से कौन सा देश है जो बाउंड्री शेयर करता है, हम किसे बाउंड्री शेयर करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना और नेपाल, या सभी के सभी। आप खुद सोचो ये सब के सब हमारे बगल में, तो हम इन सभी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं इसे भी। अगला बोला गया द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द मेनलैंड। देखिए हमारे भारत का जो साउदर्न मोस्ट मतलब सबसे जो दक्षिणोत्तर या दक्षिणोत्तर जो बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, दिल्ली,
चेन्नई, दिल्ली चेन्नई तो हो नहीं सकता, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप खुद सोचो क्या हो सकता है भाई, शुरुआत के दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचता है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर, यानी भारत का संग और मूवी जो दक्षिणी बिंदु या दक्षिण छोर का सबसे अंतिम बिंदु कह सकते हैं, उसे आप रख सकते हैं इंदिरा पॉइंट पर रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए वही सवाल है हमारे पास है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो उसका नाम है भैया इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर विद, देखिए इनमें से कौन सा हमारे पास भारत का राज्य है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी अगर कहा जाए जो विश्व स्तर पर बाउंड्री शेयर किया जाता है वो शेयर नहीं करता, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। आप खुद सोचो, वर्ल्ड मैप देखोगे या फिर भारत का मैप देखोगे, भाई राजस्थान साइड में, वेस्ट बंगाल भी किनारे हो सकता है, ठीक है, तो ये बाउंड्री शेयर कर सकता है, मध्य प्रदेश बीचों बीच है, उत्तराखंड भी साइड में देख सकोगे, मैप में देखोगे आप लोग। तो लेकिन क्या हमारे पास उत्तराखंड भी क्या साइड में, क्या मध्य प्रदेश बीचों बीच, भाई जो बीच में है वो ऑब्वियसली बात है राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर कर सकता है, लेकिन किसी देश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी लिख सकते हैं कि कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता, उसका नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, पूछा हुआ यहाँ पर कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनमें से देखिए चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं देशों के नाम, इनमें से किसके साथ हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, आप मैप को देखिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। देखिए क्या है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, ये सभी के सभी देखिएगा तो आपको नॉर्थ ईस्ट वाले भागों में लगभग मिलता है, लेकिन ये सब के सब जो हमारे भारत के राज्य ये लगभग एक ही जगह में आसपास के क्षेत्रों में पड़ते हैं, और इनका जो बाउंड्री शेयर होता है, जैसे आप जानते हैं बिहार से आप नेपाल जा सकते हैं, यूपी बाई विया यूपी से भी आप नेपाल जाने कुछ रास्ता होता है, पश्चिम बंगाल से भी होकर जा सकते हैं, मतलब इनमें से किसके साथ एक ऐसा देश है जिसके साथ हम लोग क्या शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, बताना है। तो आप खुद बताओ भाई, बिहार से तो आप क्या बोलते हैं, अगर बिहार से आपको नेपाल जा सकते हो, यूपी से चलिए बिहार जाके जा सकते हो, लेकिन सब में देखिएगा ना मैप में तो साइड में देखिए भूटान है, भूटान जाने के लिए आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, ये लगभग सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है कुछ ना कुछ, तो भूटान हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, सी नंबर इसका टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। और यही बात इंग्लिश में जो बच्चे लिखना रहेगा तो आप लिख लीजिएगा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल सबके साथ किसका कॉमन फ्रंटियर है, तो भूटान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेवन सिस्टर। देखिए हमारे भारत के देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो सारे के सारे राज्य हैं उनको हम बोलते हैं सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। चार आपको ऑप्शन दिए गए, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। आप खुद सोचो भाई कौन सा नहीं हो सकता, ये चार हमने आपको बताया इंग्लिश में, आपको मैं हिंदी में सवाल पढ़ा देता हूँ पहले कि कौन सा राज्य जो है वो 7 बहनों में शामिल नहीं है, हमें बताना है। भाई अगर आप देखोगे जो सिक्किम वाला पार्ट है, असम, सिक्किम, ये वो क्षेत्र है जो बेसिकली हमारे पास सेवन सिस्टम काउंट, ये लास्ट के मैप के जो सारे के सारे राज्य हैं ना हमारे, उसको बोले जाते हैं हम लोग सेवन सिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर सिक्किम इसका पार्ट नहीं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आपको सोचिएगा मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरा दोस्त क्या है, मेरा देश, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम, मेरा देश सॉरी मेरा मित्र जो है उस देश से, विच डर नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद, यानी वो भारत के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। आप बताओ इनमें से कौन सा देश होगा हमारा, आइडेंटिफाई द कंट्री। भूटान, भाई भूटान के साथ हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं, ताजिकिस्तान ऊपर में शेयर होता है, नेपाल से भी होता है, लेकिन बांग्लादेश के कहाँ कहाँ गया, बांग्लादेश से देखिएगा तो भाई बीच में बंगाल है, बंगाल से अलग होकर बना, लेकिन वहां पर हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, वाटर बाउंड्री शेयर होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बांग्लादेश या कांग्लादेश जिसे आप कह सकते हैं वर्तमान का, ठीक है, उसका आंसर लिख लीजिएगा राइट आंसर। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूस इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7000 किलोमीटर। देखिए एक हमने क्या किया, एक नहर का, कैनल मतलब होता नहर, इस नहर को हमने बनाया तो क्या हुआ कि हमारा जो रास्ता था ना वो थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब बताइए भैया, रास्ता शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा खर्चा बचेगा, ठीक है, सी पाने में दिक्कत नहीं होगा, जो लंबा घूम के जा रहे थे थोड़ा शॉर्टकट से जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है भैया हमारा कॉस्ट कम पड़ेगा। तो भारत को यूरोप से जोड़ने का जो रास्ता बेसिकली कितना डिस्टेंस कवर कम कर दे, 7000 किलोमीटर। कौन सा ऐसा कैनल है, सुएज कैनल, पनामा कैनल, इंदिरा गांधी कैनल या फिर बकिंगम कैनल। भाई बकिंगम तो हो नहीं सकता, पनामा भी होगा नहीं, एक या तो सुएज हो सकता है या तो इंदिरा गांधी हो सकता है हमारे पास। तो चलिए पहले समझ लेते हैं हिंदी में इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला बोला गया निम्नलिखित में से किसने यूरोप से भारत की दूरी 7000 किलोमीटर कम की है, तो याद रखिएगा सुएज नहर या सुएज कैनल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया विच व्हाट इज इंडिया साइज विद रेस्पेक्ट टू अदर कंट्री। देखिए हमने आपको बताया कि हमारा भारत जो है वो
सातवां सबसे बड़ा देश है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री में आता है हमारे पास। और इससे पहले 6 देश है, तो भारत कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत का आकार कितना है? तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 7वां हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री विद पाकिस्तान, इनमें से कौन सा हमारा भारत का राज्य जो पाकिस्तान से बेसिकली बाउंड्री शेयर नहीं करता, बताना है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये बताना है। ठीक है, कॉमन बाउंड्री नहीं है पाकिस्तान के साथ, बताना है। तो भाई कहाँ से आ जाएगा हरियाणा वाला पार्ट? ठीक है, हरियाणा देखोगे तो पंजाब से साइड में पड़ता है। मैप देखिए, याद रखिए ना, आपको सब बनते चलेगा। तो हरियाणा क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही बात किसी को हिंदी में लिखना तो लिख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं होता? तो हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, ठीक है, हमारे पास। अच्छा देखिए, कुछ आपको यहाँ से कुछ टर्म्स भी याद रखने, ठीक है। हमारा जो भारत है, ठीक है, वो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी अगर हम लोग बात करें उत्तरी गोलार्ध में है बेसिकली। और इसका एक्सटेंड मतलब इसका जो बेसिकली फैलाव है या फिर आप इसका विस्तार समझ सकते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हमारे पास लेटीट्यूड नॉर्थ बेसिकली कहाँ, जो हमारा भूमध्य रेखा या जिसे हम भूमध्य रेखा के इसमें मानते हैं। और लगभग देखा जाए लॉन्गिट्यूड में तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड पे होता है हमारे पास। ठीक है, ईस्टर्न साइड में फैला हुआ है, यानी पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारा भारत किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, आप खुद बताओ। ठीक है, ये एशिया के अंतर्गत आता है, लेकिन एशिया में देखा जाए तो साउथ एशिया के अंतर्गत आता है। बाउंड्री शेयर किससे है हमारे पास? अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट में, चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल में नॉर्थ में शेयर करते हैं, म्यांमार ईस्ट में, बांग्लादेश में हम लोग वेस्ट बंगाल थ्रू शेयर करते हैं, श्रीलंका और भारत के बीच हमने आपको पढ़ाया हुआ है एक स्टेट बना हुआ है जिसका नाम पाक स्टेट, और एक गल्फ है जिसे गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। ये इनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये था आज हमारा क्लास, जिसमें हमने आपको भारत से जुड़े हुए जो भी सवाल बाउंड्री से जुड़े हुए सवाल आते हैं वो हमने आपको यहाँ पर करने की कोशिश की है। बाकी हमारा नेक्स्ट वीडियो टॉपिक वाइज जैसा रहता है, जैसे हमने आपको आज के वीडियो में पढ़ाया, नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे आपको क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करेंगे। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।